ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन मास में आने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। इस महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्ति भाव और सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। और इस पूरे महीने में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो ऐसे में एकादशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं साल 2022 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, हरिवासर का समय कब समाप्त हो जाएगा, व्रत खोलने का यानी कि व्रत पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या दान करना चाहिए। साथ ही आप जानेंगे एकादशी व्रत की पूजा विधि और कुछ जरूरी नियमों के बारे में। इस महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि इसी दिन देवी एकादशी यानी कि ग्यारस माता प्रकट हुई थी। और एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ ग्यारस माता की कथा भी पढ़नी और सुननी चाहिए। ग्यारस माता का भी ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और हर प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और मुर नामक राक्षस के बीच भयानक युद्ध हो रहा था। युद्ध के बीच में भगवान विष्णु जब थक गए तो वह बद्रिकाश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। इसी बीच राक्षस मुर भगवान विष्णु का पीछा करता हुआ उसी आश्रम में आ गया और विश्राम करते हुए विष्णु जी को मारना चाहा। तभी विष्णु जी के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने उस राक्षस का वध कर दिया। क्योंकि यह सब घटना मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन घटित हुई थी, तो देवी से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस दिन प्रकट हुई देवी का नाम एकादशी रख दिया। श्री हरि के शरीर से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम उत्पन्ना रखा गया। भगवान श्री हरि ने देवी एकादशी से कहा कि आज से जो भी भक्त सच्चे मन से मेरे साथ साथ आपकी भी पूजा करेंगे, उन्हें कई तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। उनके सभी पापों से मुक्ति होकर उन्हें अंत में मोह माया के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। तो आइए जानते हैं एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2022 में 20 नवंबर रविवार के दिन इस बार एकादशी है, जो कि उत्पन्ना एकादशी है। इसी दिन व्रत रखा जाएगा। व्रत प्रारंभ होगा 20 नवंबर को सुबह से लेकर द्वादशी तिथि को सुबह सूर्योदय तक। कई बार एकादशी तिथि एक दिन पहले प्रारंभ हो जाती है, तो ऐसे में लोगों के मन में ये प्रश्न हो जाता है कि जिस समय से एकादशी तिथि लगती है, क्या उसी समय से व्रत करना प्रारंभ कर देना चाहिए। तो देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार जो व्रत प्रारंभ होता है वो सुबह सूर्योदय से लेकर, कुछ व्रत तो शाम को सूर्यास्त के बाद समाप्त हो जाते हैं, कुछ अगले दिन सूर्योदय तक चलते हैं। तो एकादशी तिथि जैसे प्रारंभ होगी इस बार 19 नवंबर शनिवार को सुबह 10:30 से, जिसकी समाप्ति होगी 20 नवंबर रविवार की सुबह 10:41 पर। ऐसे में लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर होगा कि जब 19 नवंबर को शनिवार को सुबह जल्दी ही एकादशी तिथि लग रही है, तो शनिवार को व्रत क्यों ना रखें। तो देखिए, शनिवार को जो तिथि लगेगी वो दशमी तिथि युक्त एकादशी रहेगी, जो कि ज्यादा शुद्ध नहीं मानी जाती है। द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत करना ही सबसे ज्यादा उत्तम रहता है। जितने भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, विष्णु भगवान को मानने वाले लोग हैं, वो द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का ही उपवास करते हैं। आप 19 नवंबर को केवल दशमी तिथि के नियमों का पालन कर सकते हैं। 20 नवंबर रविवार को एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:47 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 पर। राहु काल का समय इस दिन रहेगा शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे तक। राहु काल के समय में पूजा पाठ से संबंधित या कोई भी शुभ कार्य, कोई नया काम नहीं करना चाहिए। इस समय दान भी नहीं देना चाहिए। राहु काल के समय को छोड़कर बाकी समय में आप दान भी दे सकते हैं, कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 नवंबर रविवार की सुबह 10:42 से और ये तिथि समाप्त हो जाएगी 21 नवंबर सोमवार की सुबह 10:07 पर। अब यहाँ पर थोड़ी सी बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी है, जैसे कि एकादशी का जो व्रत होता है वो हमेशा द्वादशी तिथि को सुबह सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। और ध्यान रखना होता है कि जब आप व्रत खोलते हैं उस समय हरिवासर का समय ना हो। तो जो हरिवासर का समय होता है वो द्वादशी तिथि का प्रथम 1/4 पहर, यानी कि द्वादशी तिथि जब शुरू होती है तो उसके शुरुआत के जो 5 से 6 घंटे का समय होता है उसे हरिवासर कहते हैं। उस समय में भूले से भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। जब हरिवासर का समय समाप्त हो जाए उसके बाद के शुभ मुहूर्त में ही व्रत खोलना चाहिए।
तो हरिवासर का जो समय रहेगा वो 20 नवंबर रविवार को लगभग शाम को 4 बजे तक रहने वाला है। ऐसे में जो व्रत रखा जाएगा, मैं फिर आपको बता दूं कि रविवार के दिन व्रत रखा जाएगा। हरिवासर के समय आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन द्वादशी तिथि को आप शुभ मुहूर्त में व्रत अवश्य खोल सकते हैं। व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में खोलना चाहिए, नहीं तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। द्वादशी तिथि को यानी कि 21 नवंबर सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:48 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 पर। इस दिन राहुकाल का जो समय रहेगा उसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि राहुकाल का जो समय रहेगा वो सुबह 8:30 से 9:30 बजे के बीच में रहने वाला है। यानी कि ये जो समय है, इस समय ना तो आपको व्रत खोलना है, ना ही किसी प्रकार का कोई भी दान देना है, कोई शुभ कार्य भी समय नहीं करना चाहिए। तो जो आपको शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा व्रत खोलने के लिए, वो राहुकाल से पहले पहले का प्राप्त होगा। यदि आप किसी कारण से व्रत नहीं खोल पाते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि व्रत खोलते समय द्वादशी तिथि रहनी चाहिए। जैसे कि 9:30 के बाद से लगभग आधा घंटा आपको व्रत खोलने के लिए और मिल सकता है। 10:07 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। यदि किसी कारण से आप सुबह व्रत ना खोल पाए तो इस आधे घंटे में भी व्रत खोल सकते हैं। व्रत पारण की तिथि और मुहूर्त रहेगा 21 नवंबर सोमवार को सुबह 6:49 से लेकर 8:25 तक। तो आप जो अपना व्रत खोलेंगे, जो भी अन्न आदि या फलाहार करना चाहते हैं, वो सुबह इसी समय के बीच में खोल सकते हैं। कई बार लोग सोमवार का व्रत भी रखते हैं, तो ऐसे में जब आप एकादशी का व्रत सोमवार को खोलेंगे तो उस समय आप अन्न की जगह केवल फलाहार करें। फल में भी आप जो है कोई भी फल ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, फलों का जूस ले सकते हैं। और ध्यान रखना है कि नमक का सेवन फिर आप सुबह के समय ना करें, क्योंकि कोई भी व्रत जब हम प्रारंभ करते हैं तो उसमें सुबह की पूजा करते समय नमक नहीं लिया जाता है। तो ऐसे में आप यदि कोई और व्रत नहीं रखते हैं तो सुबह को आप अन्न आदि का सेवन कर सकते हैं, और जो भी शुद्ध सात्विक भोजन है वो भी आप सुबह के समय ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। द्वादशी तिथि को कुछ न कुछ दान देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। अगर आप किसी कारण से समय पर दान ना दे पाएं तो आप दिन भर कभी भी दान दे सकते हैं। अगली एकादशी आने से पहले तक दान की सामग्री का दान किया जा सकता है। लेकिन एकादशी व्रत का एक अनिवार्य नियम ये भी होता है कि खुद कुछ भी खाने से पहले भगवान को भोग लगाना जरूरी होता है, और फिर चाहे आप चींटियों को या गौ माता को कुछ ना कुछ भोजन ही क्यों न दे, उसके बाद ही आप व्रत खोल सकते हैं। तो आप चींटियों को आटा शक्कर डाल सकते हैं, गौ माता यदि हो तो हरा चारा, हरी घास, या फिर आटा और गुड़, या उन्हें चने की दाल खिलाकर व्रत खोल सकते हैं।